आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए अपने इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। आज का क्लास में हम आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। ये हमारा ट्रांसलेशन का दूसरा क्लास है। हमने इसके पहले ट्रांसलेशन का एक क्लास करा चुका हूँ, यानी वो है प्रेजेंट टेंस यानी यूज ऑफ बी यानी इजारा का प्रयोग। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस यूज ऑफ बी यानी वाज वेयर का प्रयोग। यानी वाज वेयर यानी पास्ट टेंस में यानी सिंपल पास्ट में कहाँ प्रयोग होता है इसका हम देखेंगे। यानी पास्ट टेंस पर उदाहरण किस प्रकार से लगाते हैं उसको देखेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहायता कीजिए और हमारे क्लास को अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और आप लोग से एक प्रार्थना है, यदि आप लोग मैथ में कमज़ोर हैं, इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है बार बार कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बेसिक से मैथ और बेसिक से इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया हूँ। इंग्लिश पढ़ने के नियम बहुत से इम्पॉर्टेंट मीनिंग मैंने अपने इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देखिए। और मैथ में बहुत से इम्पॉर्टेंट सवाल की क्लास करा चुका हूँ, उसे जाकर देखिए। आज के क्लास से हम इंग्लिश में अब ट्रांसलेशन करना शुरू कर रहे हैं। यानी हमने ट्रांसलेशन के एक क्लास करा चुके हैं, ये दूसरा क्लास है। कृपया विद्यार्थियों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना नहीं आता है, उन्हें दिक्कत होता है, तो आकर वह हमारे क्लास से जुड़िए और ट्रांसलेशन करना सीखिए। चलिए हम देखते हैं आज के क्लास को। देखिए हमारा आज का क्लास है पास्ट टेंस, यानी हमारा आज का क्लास है पास्ट टेंस यूज ऑफ बी यानी वाज वेयर। यानी पास्ट टेंस में बी का मतलब क्या होना होता है और उसका रूप क्या होता है, वाज और वेयर हो जाता है। और इसका प्रयोग कैसे करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि हम वाज वेयर का प्रयोग कहाँ करें और कब करें। चलिए इसे देखते हैं। यानी पास्ट टेंस यूज ऑफ बी यानी वाज वेयर का प्रयोग। जब हिंदी वाक्य के अंत में, ध्यान दीजिए, जब हिंदी वाक्य के अंत में था दिया हो, थी दिया हो, थे दिया हो, थी दिया हो, लेकिन कोई मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब नहीं दिया, लेकिन वाक्य में कोई मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब नहीं दिया हो, तो उन वाक्यों में वाज और वेयर का प्रयोग होता है, यानी करते हैं, वाज वेयर का प्रयोग करते हैं या होता है। आप इस डिवीजन याद कर सकते हैं। अब जैसे मुख्य क्रिया क्या है, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, नहाना, सोना, ये सब मुख्य क्रिया ना दिया हो और अंत में था, थी, थे हो, तो क्या होता है, तो यहाँ हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, यानी यूज ऑफ बी का रूप में, पास्ट टेंस में यूज ऑफ बी के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होता है। देखिए रूल नंबर 1 है, आई और एक वचन कर्ता के साथ, यानी आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वाज का प्रयोग होता है। जब आई रहे या तो एक वचन कोई करता रहे तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। और यदि यू और बहुवचन का कर्ता यू हो या बहुवचन का कर्ता हो, यू का मतलब तुम यानी या बहुवचन का कर्ता हो, तो यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या वहाँ वेयर का प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग होता है, वेयर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए टेंस के प्रकार यानी टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस किसमें प्रकार के बनते हैं, इसमें देखिए। यानी पहला होता है ए यानी अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस इसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी जिसमें नाट नहीं दिया हो, यानी सकारात्मक बात कहा गया हो, उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, कर्ता वाज या वियर, एक वचन रहेगा तो वाज लिखेंगे, बहुवचन रहेगा तो वेयर लिखेंगे। यानी आई रहेगा तो वाज लिखेंगे, यानी यू रहेगा, तुम रहेगा तो वेयर लिखेंगे, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन। अगर इंग्लिश में इसी फार्मूला तैयार करना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आंसर करके याद कर सकते हैं। इसी फार्मूला के आधार पर एक वाक्य लिखा जाता है। चलिए देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल, यानी पास्ट यूज ऑफ बी यानी पास्ट टेंस के यूज ऑफ बी में वाज वेयर के प्रयोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहला एग्जांपल क्या दिया है, मैं एक राजा था, मैं एक राजा था, तो मैं क्या आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, आई वाज ए किंग, आई वाज ए किंग। इस प्रकार से बनेगा, मैं एक राजा था, मैं एक किसान था, मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक खिलाड़ी था, कुछ भी हो, तुम एक खिलाड़ी थे, वे गरीब विद्यार्थी से, वे किसान थे, कुछ भी रहे, ऐसे लगाते हैं। मोहन मेरा भाई था, मोहन भी क्या है, एक वचन है, तो मोहन, मोहन के साथ भी वाज लगेगा, मेरा का माई लगेगा, भाई का क्या लगेगा, बर्डन, क्या लगेगा, बर्डन।
यानी मोहन मेरा भाई था, मोहन वाज माई ब्रदर। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। तीसरा वाक्य देखिए, शिवाजी महाराष्ट्र के वीर पुरुष थे। देखिए ये भी एक वचन है, तो शिवाजी वाज माने थे, ब्रेव मैन ऑफ महाराष्ट्र। ब्रेव माने वीर होता है, ब्रेव मैन पुरुष का मैन होता है, ऑफ महाराष्ट्र, ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र कहता है। तो शिवाजी वाज ब्रेव मैन ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र। तो क्या होगा, शिवाजी महाराष्ट्र के वीर पुरुष थे, उसका इंग्लिश क्या होगा, शिवाजी वाज ब्रेव मैन ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र के पुरुष थे। अब देखिए चौथा उदाहरण क्या दिया है, तुम गरीब भिखारी थे। तुम का क्या होगा, यू साथ क्या लगेगा, वेयर। क्या लगेगा, वेयर। चाहे तुम रहे, चाहे कोई बहुवचन का सब्जेक्ट हो यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो वेयर का प्रयोग होता है। आप ध्यान दीजिएगा। अब पुअर का क्या होता है, पुअर यानी बेगर मिस भिखारी, बेगर मिस भिखारी, यू वेयर पुअर बेगर यानी तुम गरीब भिखारी थे। अब चलिए देखते हैं हम दूसरे टाइप के सेंटेंस को, यानी प्रकार नंबर 2 यानी निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। यानी हम निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य को कैसे बनाते हैं, देखिए जिसमें नॉट दिया होता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी नहीं दिया होता है। देखिए इससे पहले फार्मूला याद करेंगे, पहले कर्ता, फिर एक वचन रहेगा तो वाज, आई रहेगा, या तो एक वचन कर्ता यानी मैं, या कोई एक वचन कर्ता यानी इंग्लिश में आई, या कोई एक वचन कर्ता रहेगा तो वाज रहेगा, यू, या कोई बहुवचन कर्ता रहेगा तो वाज, वियर लगाया जाएगा, वियर, उसके बाद नॉट, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन। इसी को इंग्लिश में आप सब्जेक्ट प्लस वाज या वियर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर करके याद कर सकते हैं। देखिए जैसे उदाहरण, वे चोर नहीं थे, तो वे क्या होगा, डे। वे का क्या होता है, डे। तो यहाँ क्या लगेगा, बहुवचन करता है तो वियर लगेगा, वियर। नॉट है तो इसमें नॉट लगेगा, नहीं का नॉट लगेगा। और ठीक का क्या लगेगा, चोर, THEEF, ठीक, यानी वे चोर नहीं थे, दे वियर नॉट, ठीक। अब देखिए दूसरा एग्जाम, मेरी बहन गायिका नहीं थी, तो माई माने मेरा, मेरी, मेरे कुछ भी हो सकता है, सिस्टर माने बहन, माई सिस्टर वाज एक वचन है, वाज नॉट सिंगर। गायिका क्या होता है, सिंगर। तो क्या रहेगा, मेरी बहन गायिका नहीं थी, माई सिस्टर वाज नॉट सिंगर। दशरथ राम के पिता नहीं थे, अब क्या है, यानी दशरथ, TASARATH यानी दशरथ वाज, दशरथ यानी DASSARATH यानी दशरथ वाज नॉट फादर ऑफ राम। इस प्रकार लिख सकते हैं, या तो राम से फादर लिख सकते हैं, यानी दशरथ राम के पिता नहीं थे, दशरथ वाज नॉट फादर्स राम, फादर ऑफ राम। वह एक चालाक लड़का नहीं था, तो ही वाज नॉट वाइस, या क्लेवर भी लिख सकते हैं। क्लेवर देख लीजिए, क्लेवर कैसे रहेगा, CLEVER, क्लेवर बॉय। ही वाज नॉट क्लेवर बॉय, वो एक चालाक लड़का नहीं था। इस प्रकार से लगाइए। अब हम देखते हैं अपने टाइप नंबर 3 के सेंटेंस पे, यानी तीसरे प्रकार का कौन सा टेंस होता है, सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला क्या होता है, फर्स्ट WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य, पहले इसमें WH शब्द लिखिएगा, दिखाया जाएगा, उसके बाद वाज, उसके बाद वाज या वियर, एक वचन रहेगा तो वाज, बहुवचन रहेगा वियर, फिर बाद में कर्ता यानी सब्जेक्ट बाद में, फिर अगर नाट रहेगा तो कर्ता यानी सब्जेक्ट के बयान नाट, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर अन्य यानी अंतर लिखा जाएगा। दूसरा टाइप का होता है पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य। पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए पहले एक वचन रहेगा तो पहले वाज लगेगा, इधर बहुवचन कर्ता रहेगा यानी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, पहले वे लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता लगेगा, फिर अगर नाट दिया रहेगा नहीं तो नाट लगेगा, उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद अन्य यानी अंतर लगेगा। तो ये
प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा दो प्रकार के होते हैं। यहाँ दो फार्मूला लिखा गया है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल क्या है, नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब थे। देखिए कब यानी WH वाला कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब क्या होता है तो WH वाले वाक्य हो जाते हैं। जैसे तो कब का व्हेन रहेगा, व्हेन। अब क्या लगेगा, ये क्वेश्चन है तो वाज लगेगा, वाज नेहरू, नेहरू। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब थे, व्हेन वाज नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस प्रकार से रहेगा। दूसरा वाक्य देखिए, आजाद महान पुरुष कैसे थे, तो कैसे नहीं थे, तो हाउ पहले रहेगा, हाउ WH वाला शब्द है, हाउ एक क्वेश्चन है तो वाज लगेगा, वाज। अब आजाद, 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 आजाद नॉट, नॉट ग्रेट, ग्रेट मैन, ग्रेट मैन यानी आजाद महान पुरुष कैसे नहीं थे, तो हाउ वाज आजाद नॉट ग्रेट मैन। इस प्रकार से बनाया जा सकता है, कोई भी वाक्य हो सकता है। क्यों मैं दुकानदार था, अरे क्या मैं दुकानदार, क्या वाला प्रश्न यानी ये दूसरा फार्मूला लगेगा क्या वाले में, क्या मैं पहले क्या दिया हो। अगर बीच में क्या दिया रहता है तो पहले वाक्य लगता है, लेकिन जब पहले पहले क्या दिया हो तो उससे अलग नियम होता है। जैसे पहला फार्मूला है, दूसरा दूसरा पहले वाज वेयर पहले का पहले होगा, तो क्या मैं दुकानदार था तो क्या है, तो एक क्वेश्चन है तो पहले वाज लिखा जाएगा, वाज। अब आई, अब दुकानदार का शॉप, शॉपकीपर, शॉपकीपर, आई वाज शॉपकीपर। क्या ये मीठे फल थे, तो क्या है बहुवचन है तो पहले वेयर लगेगा, यानी वेयर, वेयर। ये क्या होता है, डीज होता है, ये डीज। अब स्वीट माने मीठा, स्वीट फल का फ्रूट, FRUIT फ्रूट्स यानी या ये मीठे फल से, तो वेयर दी स्वीट फ्रूट। इस प्रकार से हम यानी पास्ट टेंस यानी यूज ऑफ बी अनिवार्य वेयर के प्रयोग से वाक्य को लगाते हैं। तो एक बार इसे और हम रिवीजन करते हैं। देखिए पास्ट टेंस यानी यूज ऑफ बी अनिवार्य वेयर का प्रयोग, जब हिंदी वाक्य के अंत में था दिया हो, थी दिया हो, थे दिया हो या थी दिया हो, लेकिन कोई मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब नहीं दिया हो, तो उन वाक्यों में वाज और वेयर का प्रयोग होता है, वाज वेयर का प्रयोग होता है। यानी आई करता, आई यानी मैं दिया हो और एक वचन करता यानी आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो तो वाज का प्रयोग होता है। यानी और तुम दिया हो यानी यू, तुम और बहुवचन करता यानी यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट दिया हो तो वेयर का प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यानी टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए यानी अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ता प्लस वाज या वेयर प्लस कर्म प्लस हन, इंग्लिश में इसे कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हंटर। इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम। अब देखिए एग्जाम्पल, मैं एक राजा था, आई वाज ए किंग, मोहन मेरा भाई था, मोहन वाज माई ब्रदर, शिवाजी महाराष्ट्र के वीर पुरुष थे, शिवाजी वाज ब्रेव मैन ऑफ महाराष्ट्र, तुम गरीब भिखारी थे तो यू वेयर पुअर बेगर। एक साथ वेयर लगा बहुवचन है। और दूसरे टाइप का टाइप नंबर 2 देखते हैं, बी यानी निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जिसमें नॉट दिया रहता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नहीं दिया रहता है, जैसे नहीं दिया है उसे नकारात्मक कहें तो यार इसका फॉर्मूला करता, एक वचन रहेगा तो वाज, बहुवचन में तो वेयर, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद कर्म। इसी को इंग्लिश में यस प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर करके याद कर सकते हैं। वे चोर नहीं थे, दे वेयर नॉट थी, ये रहेगा। मेरी बहन गायिका नहीं थी, माई सिस्टर वाज नॉट सिंगर। दशरथ राम के पिता नहीं थे, दशरथ वाज नॉट फादर्स राम, फादर ऑफ राम, या राम से फादर रहेगा या तो फादर ऑफ राम या राम से फादर रहेगा। इस प्रकार लिखा जा सकता है। वो एक चालाक लड़का नहीं था, ही वाज नॉट क्लेवर बॉय, वो एक चालाक लड़का नहीं था। यानी ये सेंटेंस है। अब टाइप नंबर 3 देखते हैं, यानी सी है टाइप नंबर सी, यानी तीसरा नंबर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य।
ये दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक हमेशा क्या होते हैं, दो प्रकार के। पहला WH वाले प्रश्नवाचक जो WH से शुरू होते हैं, जैसे WH, तो उसके बाद एक वचन आएगा तो आज लगेगा, बहुवचन आएगा तो वेयर, फिर कर्ता, फिर नाथ, फिर कर्म, फिर अन, यानी WH शब्द वाज या वेयर यानी सब्जेक्ट और नाथ ऑब्जेक्ट अनंतर, इस प्रकार से लिखेंगे WH वाले का। देखिए, नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब थे? नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब थे? तो व्हेन वाज नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आजाद महान पुरुष कैसे नहीं थे? हाउ वाज आजाद नॉट ग्रेट मैन। अब देखिए, क्या वाले प्रश्नवाचक का दूसरा फार्मूला लगेगा, वाज एक वचन लगेगा तो पहले वाज, बहुवचन में पहले वेयर, फिर बाद में कर्ता यानी सब्जेक्ट लगेगा, फिर नाथ लगेगा, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अंतर लगेगा। तो देखिए, क्या वाला, क्या मैं दुकानदार था, वाज आई शॉपकीपर। क्या ये मीठे फल थे? वेयर दी स्वीट फ्रूट। इस प्रकार से हम पास्ट टेंस के यूज ऑफ बी के प्रयोग वाले का प्रयोग करते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा आपको कोई बहुत ही सहायता मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। ट्रांसलेशन सीखने का प्रारंभिक क्लास है। अभी ट्रांसलेशन के हमने 2 क्लास दिए हैं। आप लोग को ट्रांसलेशन पढ़ना हो यानी हिंदी से इंग्लिश, तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल जुड़िए। यदि आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। आप लोग से फिर से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग मैथ में कमजोर हैं, इंग्लिश में कमजोर हैं, तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से आके जुड़िए और अपने मैथ और इंग्लिश को ज्ञान को बढ़ाइए और सक्षम बनिए। अब हम आपसे अगले क्लास में अगले ट्रांसलेशन के साथ लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।